उसी की तरह हम भी कफन लेकर सड़क पर उतरेंगे। तुम्हें जो करना होगा, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएगी लेकिन हमारे सीना कम नहीं पड़ेगा। यह ज़मीन हमारी है और ता क़यामत हमारी रहेगी। जिस तरह शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह ने अंग्रेज़ों के सामने कफन लहराया था कि मुझे अपने कौम की, मुझे अपने मुल्क की मिट्टी पसंद है, मुझे अपने मुल्क का कफन पसंद है, उसी तरह हमें अपने मुल्क की मिट्टी पसंद है। और जिस तरह हुकूमत को पता चला कि मुसलमानों के पास करोड़ों अरबों खरबों की ज़मीन है, तो यह हुकूमत के अंदर एक नापाक साजिश रच गई। इन हुकूमत ने एक नापाक साजिश रची कि इन मुसलमानों की ज़मीन को किस तरह हंपा जाए, मुसलमानों को ज़मीन को किस तरह दबोचा जाए। तो यह हुकूमत एक नापाक साजिश की है, जिस साजिश के ज़रिए मुसलमानों के तमाम जो प्रॉपर्टियाँ हैं इसको हम अपना लें। लगे हुए हैं कि अगर नीतीश कुमार साहब ये चाहते हैं कि हम वाकई मुसलमानों से हमदर्दी रखते हैं तो बहुत बार पलटी मारे अपने मफाद के लिए। एक बार मुसलमानों की तरफ से पलटी मार दीजिए और देख लीजिए फिर क्या होता है। मफाद के लिए हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है और अपने उन चंद देश के बड़े पूंजीपतियों को देकर उनको कमाने चाहती है हुकूमत और उनको मजबूत करना चाहती है। इसमें हिंदुस्तान की हुकूमत को हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उपस्थित हैं मुरली के जामे मस्जिद में। यहाँ लोग काले पट्टी सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। जानते हैं लोगों से कि यहाँ सांकेतिक प्रदर्शन किस चीज़ की है और क्या इनकी मांगे हैं। जी, किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी साहब ने वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ वक्फ तरमीमी बिल लाया है, जो कि मुसलमानों की वक्फशुदा प्रॉपर्टी है और ये मुसलमानों का हक है, जिनको वो है ना कानूनी शक्ल दे करके कब्जाना चाह रहे हैं, उन पर अपना कब्ज़ा जमाना चाह रहे हैं। इसलिए हमें हुकूमत हिंद से ये दरख्वास्त करते हैं कि भाई मुसलमानों की प्रॉपर्टी को है ना कब्जाने की ज़रूरत नहीं है, इन पर है ना अपना कब्ज़ा जमाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से है ना जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और जिस मसरफ़ के है ना तहत दिया गया है उसी मसरफ़ है ना यूज़ होने दें। जिस तरीके से हमारे मदारिस हैं, हमारी मसाजिद हैं, हमारी कब्रिस्तानें हैं, हमारी ईदगाहें हैं, इन तमाम पर मुसलमानों का हक है और मुसलमानों का हक ही होना चाहिए। लिहाजा बिल लाने की और कानून बनाने की ख़तन ज़रूरत नहीं है और ये मुसलमानों को ख़तन पसंद नहीं है। इसलिए हम दोबारा हुकूमत हिंद से है ना दरख्वास्त करते हैं कि बराए करम है ना अपने बिल को वापस लें और इनको कानूनी शक्ल न दें। क्या उम्मीद है कि सरकार सुनेगी? इंशाअल्लाह हम सबों की बिल्कुल अनथक कोशिश होगी। यहाँ तक अगर है ना हम सबों को अगर जान देने की नौबत आवे तो जान देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं इंशाअल्लाह। शरीयत के है ना चीज़ों से वक्फशुदा अमलाक से हम किसी भी तरीके से कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या इसमें सुधार होनी चाहिए या क्या सरकार इसमें छेड़छाड़ न करे? बस ये सरकार से मांग यही है कि ये तमाम वक्फशुदा ज़मीन मुसलमानों की प्रॉपर्टी है ना, लिहाजा इस मुसलमान की प्रॉपर्टी को है ना रहने दिया जाए, इसमें कोई छेड़छाड़ न किया जाए, छेड़छाड़ नहीं किया जाए, ये कोई छेड़छाड़ न किया जाए। और इस है ना बिल के ख़िलाफ़ और इस बिल को रुकवाने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम लोगों को जो करने की नौबत आवे करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पूरे हिंदुस्तान लेवल पर, सिर्फ ये मुरली गाँव में नहीं, ढाका में नहीं, है ना मोतिहारी में नहीं, पूरे हिंदुस्तान लेवल पर ये काम करेंगे इंशाअल्लाह और पूरी हमारी कोशिश होगी। इस बिल को लेकर के क्या कहा था? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल मजहरी हुआ, मैं मुरली का बाशिंदा हूँ। मैं आपको इस वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि वक्फ के जो अमलाक है उस पर जो मरकज़ी हुकूमत की गंदी निगाह है उसको हिंदुस्तान का मुसलमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमानों के आबाओ अजदाद ने जो ज़मीनें, जो अराज़ी वक्फ़ किया है, जिन्होंने वक्फ़ किया है, तो वक्फ़ का ये कानून है कि वक्फ़ की अमलाक का कोई मालिक नहीं होता। अगर मस्जिद को ज़मीन वक्फ़ कर दी गई तो उसमें कोई दूसरा आदमी मुदाखलत नहीं कर सकता, सरकार भी नहीं कर सकती और किसी को इस ज़मीन में ये इख्तियार नहीं है कि वो दूसरे किसी किस्म का उसमें मुदाखलत करे और उसमें किसी तरह की तरमीम करे। इसी तरह मदारिस या मज़ारात के लिए जो ज़मीनें या अराज़ी वक्फ़ की जाती है उसमें वक्फ़ करने वाले का ये मकसद होता है कि हमारी ज़मीन सिर्फ़ अल्लाह के लिए और इंसानों के फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल हो। आज हुकूमत अपने चंद अपने करीबी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुसलमानों की जो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी औकाफ की अमलाक हैं
उसमें हिंदुस्तान की हुकूमत चाह रही है कि इस तरह का बिल लाकर हम उसमें तरमीम करके हम अपने इख्तियारात इसमें हासिल कर लें, ताकि मुसलमानों के इस अराज़ी को अपने मंशा के मुताबिक अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकें। हिंदुस्तान का मुसलमान किसी भी कीमत पर इसको गवारा नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान में जमीयत उलमाए हिंद ने तहरीक आज़ादी लड़ी। अगर हमें दस्तूर को बचाने के लिए, मुसलमानों के हकूक़ को बचाने के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ को बचाने के लिए अगर दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ की अगर हमें लड़ाई लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, जिस तरह हम लोगों ने तहरीक आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। जब तक हमारे अमलाक महफूज नहीं होंगे, जब तक हमारे अमलाक महफूज नहीं होंगे, जब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत होती रहेगी, हम लोग सीना सपर होकर आगे बढ़ेंगे और अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम लोग अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ फैलाने वाले नहीं हैं हुकूमत के सामने। हम अपने हकूक़ की हिफाजत मजबूती से करेंगे और हम अपने हक़ को छीन कर रहेंगे। हमारे हक़ हकूक़ में किसी की मुदाखलत किसी भी कीमत पर हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी। उसके लिए हम दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है, जिस तरह हमारे अकाबिर व असलाफ ने तहरीक आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और जेलों को भरा था और क्या कहते हैं इसी तरह जेलों की सोबतें बर्दाश्त की थी और फांसी के फंदे चुमे थे। मैं आपके ये क्या कहता हूँ बाबा के दोहल कहना चाहता हूँ कि हर एक हिंदुस्तान का आलिम, हर एक ईमान वाला उसी तरह अपने अकाबिर को तारीख को पढ़ता है और जानता है कि हमें अपने अमलाक की, हमें अपने मज़हब की, हमें अपने अकायद की, हमें अपने अराज़ी की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। और हिंदुस्तान का दस्तूर जिसे हम लोगों ने हमारे अकाबिर की कुर्बानियों के बाद हमें दस्तूर मिला है, जिसमें हमें मजहबी आज़ादी हासिल है और मजहबी आज़ादी में ही हमारा वक्त के अमलाक है। इसलिए हम दस्तूर के हिसाब से हम अपने अमलाक की हिफाजत करने का हम राइट रखते हैं, हक़ रखते हैं। इसमें हिंदुस्तान अगर चोरी से मुदाखलत करना चाह रही है, इसको हम किसी भी कीमत पर गवारा नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की हुकूमत का ईंट से ईंट बजा कर रहेंगे और अपने हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में करेंगे। इसमें किसी किस्म का किसी भी हुकूमत से कोई समझौता नहीं होगा। हमें सिर्फ़ और सिर्फ वक्त के अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ उसी तरह चाहिए जिस तरह अभी तक कायम था दस्तूर के हिसाब से। इसमें किसी तरह की कोई इस तरह की सरकार की जो इसमें क्या कहते हैं गुंजाइश लाने की क्या कहते हैं मंसूबा है सरकार का कि हम अपने ज़िला मजिस्ट्रेट को ये पावर देना चाहती है हुकूमत, और ज़िला के क्या कहते हैं जो मजिस्ट्रेट होते हैं हुकूमत के मातहत होते हैं, और उनके इशारों पर हमारे अमलाक को गैर क्या कहते हैं आईनी तौर पर और हमारे मफाद से हटाकर अपने मफाद के लिए हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है और अपने उन चंद देश के बड़े पूंजीपतियों को देकर उनको कमाने चाहती है हुकूमत और उनको मजबूत करना चाहती है। इसमें हिंदुस्तान की हुकूमत को हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। किसी भी ये में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे होगी वैसे लड़ाई लड़ेंगे। क्या कहेंगे? सही है। हम जहाँ तक हमको लड़ना पड़ेगा और जहाँ तक इस बिल की मुखालफत में और इस बिल के अमलाक को बचाने के लिए मुसलमान को कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़ेगी, हम इस कुर्बानी से पीछे नहीं रहेंगे। कैसे चाह रहे हैं? कैसे चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पास पहले से वो प्रॉपर्टियाँ हमारे मिल्कियत में थी, है नहीं, वैसे गवर्नमेंट उसको कब्ज़ा ना करे और गवर्नमेंट उसको हथियाने की कोशिश ना करे। गवर्नमेंट जो गलत है इरादे से जो है ना उस पर काबिज होना चाहती है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे बाप दादों ने दीन की खिदमत के लिए दिया था, ये अल्लाह के लिए दिया था, ये हमारा एक दीनी फरीज़ा है, ये एक दीनी मसला है। जैसे नमाज और रोज़ा हमारा एक दीनी फरीज़ा है, वक्त भी हमारा एक दीनी काम है और हम इसकी हिफाजत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आज का ये काली पट्टी बाज करके ये खामोश एहतजाज हम इस बिल के ख़िलाफ़ पेश करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह इसको हम आइंदा भी बाकी रखेंगे। क्या कुछ कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से 3 बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। नंबर 1 कि हुकूमत का जो इरादा है या हुकूमत के जो नापाक इशारे हैं जो हम लोगों के ख़िलाफ़ है वो अपना रवैया चेंज कर ले। दूसरी चीज़, मैं नीतीश कुमार साहब से दरख्वास्त करता हूँ, मुअद्दबाना आज़िज़ाना इल्तिमास करता हूँ कि आप बहुत बार पलटी मारे हैं, एक बार भी पलटी मार दे ताकि ये जो सरकारें दूसरों के अमलाक पर कब्ज़ा करना चाहती हैं उसका जो ख्यालात है वो ख़त्म हो जाए। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो आज काली पट्टी बांधकर खामोशी मुजाहरा कर रहे हैं, ये हमने अपने अकाबरीन के हुक्म पर और उनके इशारों पर कर रहे हैं
और हम उनको याद दिलाना चाहते हैं हुकूमत को कि आज़ादी के दौर में और जो अंग्रेज़ आए और उनका जो नापाक इरादा पड़ा हिंदुस्तान पर, और जो आवाम ने, उलमा ने जो उनके नापाक इरादों को समझा, उसके लिए जो जद्दोजहद किया, उस वक्त भी जितनी कोशिशें की और आज उलमा की बात पर जिस तरह हमने लब्बैक कहा, आज भी हम लोग उनके उलमाओं की बात पर लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं, लब्बैक कह रहे हैं। और जिस हद तक हमको जाना होगा हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। जो भी कुर्बानियाँ पेश करनी होगी और जहाँ तक भी जाना होगा हम उसके पीछे नहीं हटेंगे। इंशाअल्लाह हम अपने उलमा के और अकाबिरीन के नक्श कदम पर शुरू से चलते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी चलेंगे। ये जो सरकारें हैं अगर मुसलमानों से वाकई मोहब्बत करते हैं और मुसलमानों के बुनियाद पर ये लोग अपने कुर्सी जमाए हुए हैं, तो एक बार जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये आवाज़ें उठ रही हैं, सरकार ये आवाज़ें उठा रही हैं, और आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इस उम्मीद में बैठे हैं कि ये दोनों पार्टी नीतीश कुमार और वो अगर ये चेंज हो जाती है तो सरकार का पलट जाएगा, तख्ता पलट हो सकता है, इस उम्मीद में। और आगे भी इस उम्मीद में लगे हुए हैं कि अगर नीतीश कुमार साहब ये चाहते हैं कि हम वाकई मुसलमानों से हमदर्दी रखते हैं तो बहुत बार पलटी मारे अपने मफाद के लिए, एक बार मुसलमानों की तरफ से पलटी मार दीजिए और देख लीजिए फिर क्या होता है। यह हुकूमत को पता चला कि मुसलमानों के पास करोड़ों अरबों खरबों की ज़मीन है, तो यह हुकूमत के अंदर एक नापाक साजिश रच गई। इन हुकूमत ने एक नापाक साजिश रची कि इन मुसलमानों की ज़मीन को किस तरह हंपा जाए, मुसलमानों को ज़मीन को किस तरह दबोचा जाए। तो यह हुकूमत एक नापाक साजिश की है, जिस साजिश के ज़रिए मुसलमानों के तमाम जो प्रॉपर्टियाँ हैं इसको हम अपना लें। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में हालांकि उलमा द्वारा चेताने के बाद भी, समझाने के बाद भी नीतीश कुमार के पार्टी में यही ढाका के बहुत सारे लोग उनके इफ्तार पार्टी में गए थे, विरोध करने के बावजूद, बाइकआउट करने के बावजूद। तो इस पर क्या कहेंगे? उनका ज़ाती मफाद रहा होगा। कुछ लोगों को अपना ज़ाती मफाद मुकदम हुआ करता है, लेकिन असल जो ईमान वाले हैं उनको अपने इस्लाम का मफाद आगे रहता है, अपने मिल्लत का मफाद आगे रहता है। और कुछ सियासी अनासिर ऐसे हैं जिनको अपना ज़ाती मफाद है, किसी को टिकट लेना है, किसी को पार्टी में बना रहना है, लेकिन मुसलमान को उससे किसी पार्टी से मतलब नहीं है। मुसलमान को अपने मफाद से मतलब है, अपने मकसद से मतलब है। इस बिल की मुखालफत मुसलमान कर रहे हैं जब तक कि क्या कहते हैं कोई भी सियासी पार्टियाँ। आज तो नीतीश कुमार को ईडी का डर है कि मरकज़ी हुकूमत हमें ईडी के शिकंजा में न कस दे। चिराग पासवान भी खौफ से डरे हुए हैं कि हम बस सीबीआई क्या कहते हैं न बहाल हो जाए, तो ये लोग डरे हुए हैं। लेकिन मुसलमान क्यों डरेगा? मुसलमानों ने तो हमेशा लड़ा है, कुर्बानियाँ दी है। मुसलमान लड़ने से पीछे नहीं रहेगा। मुसलमान के दिलो दिमाग में डर नहीं है। अपने आज़ादी के लिए, अपने हकूक़ के लिए मुसलमान किसी हद तक जा सकता है। जो हिंदुस्तान के जेलों को भर सकता है और किसी भी कुर्बानी को देने के लिए तैयार है। मुसलमान किसी CID से और किसी ED से डरता नहीं। नीतीश कुमार डरे, उनको सियासत करना है, उनको मुख्यमंत्री बना रहना है। चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बना रहना है। मुसलमानों को किसी मंत्री के पोस्ट से मतलब नहीं है, अपने मफाद से मतलब। चलिए, आज मुरली जामे मस्जिद में सांकेतिक विरोध वक्फ संशोधन बिल का किया जा रहा है। एक नौजवान है, क्या कुछ कहिएगा? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम जो मेरा नाम मौलाना उबैदुल्ला कासिमी हुआ। मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ, ये जो पट्टी काली पट्टी है बस एक चीज़ की अलामत है। ये अलामत उस चीज़ की है, वक्फ के एहतजाज की। और वक्फ जो चीज़ है, हमारे आबा व अजदाद ने जो ज़मीन अल्लाह के लिए, मसाजिद के लिए, मकातिब के लिए, खानकाहों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए जो हमारे आबा व अजदाद ने ज़मीन वक्फ कर दी थी, ताकि हमारे आने वाली नस्लें, हमारे आने वाली कौम इस पर इबादत करेगी, उनका खानकाह होगा, उनका मकबरा होगा। जब हुकूमत को पता चला, जब यह हुकूमत को पता चला कि मुसलमानों के पास करोड़ों अरबों खरबों की ज़मीन है, तो यह हुकूमत के अंदर एक नापाक साजिश रच गई। इन हुकूमत ने एक नापाक साजिश रची कि इन मुसलमानों की ज़मीन को किस तरह हंपा जाए, मुसलमानों को ज़मीन को किस तरह दबोचा जाए। तो यह हुकूमत एक नापाक साजिश की है, जिस साजिश के ज़रिए मुसलमानों के तमाम जो प्रॉपर्टियाँ हैं इसको हम अपना लें। लेकिन मैं उस हुकूमत को कहना चाहता हूँ कि ये जो ज़मीन है हमारे आबा व अजदाद ने हमारे कौम के लिए वक्फ की है, अल्लाह के लिए वक्फ की है। क्योंकि मरने के बाद कोई चीज़ है जो है सवाब पहुँचाता है किसी के पास, वो सदका है। किसी ने अपने बाप के नाम पे, किसी ने किसी के नाम पे, अपने कौम के मफाद के लिए, हमारा कौम इस पर पलेगा फलेगा, हमारा कौम इससे रोशन होगा। इसलिए जो ज़मीनें वक्फ कर दी गई है, हमारे अरबों खरबों की जो ज़मीन है, इस पर हुकूमत की नापाक साजिश है ताकि इस पर हमारा कब्ज़ा हो जाए, तो मुसलमान हमसे कमज़ोर हो जाएगा। जब मुसलमान हमके पास कोई ज़मीन नहीं होगी तो इबादत कैसे करेगा, मुसलमान नमाज कैसे पढ़ेगा, मुसलमान को जब
कब्र में लटाया कहाँ जाएगा, सब पे उनकी कोशिश हो जाएगी। तो मैं मुसलमानों से यह कहना चाहता हूँ, आप पार्टी के चक्कर में न पड़े, आप अपनी आँख को बंद करके ज़रा दिल पे हाथ रख के सोचें कि ये जो ज़मीन आपकी है, अगर आपके मिल्कियत से चली गई तो कल आप मस्जिद में आने से आपकी मस्जिद पर ताला लगा दी जाएगी और कल आपके खानकाहों पर ताला लगा दी जाएगी। इसीलिए मुसलमानों से मेरा अपील है कि आप इत्तेहाद अपने अंदर पैदा करें और जमकर इस बिल की मुखालिफत करें। और आज जुमे का दिन है, हम लोगों ने हमारे वक्त के हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा की तरफ से हमें एहतजाज करने का हुक्म मिला और हमने लब्बैक कहा, और आगे भी इंशाअल्लाह ईद उल फित्र के दिन हम लोग भी लब्बैक कहेंगे और ये काले पट्टी की अलामत दिखाएंगे। जिस तरह शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह ने अंग्रेज़ों के सामने कफन लहराया था कि मुझे अपने कौम की, मुझे अपने मुल्क की मिट्टी पसंद है, मुझे अपने मुल्क का कफन पसंद है, उसी तरह हमें अपने मुल्क की मिट्टी पसंद है। और जिस तरह शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह ने हमारे शेखुल इस्लाम थे, उसी की तरह हम भी कफन लेकर सड़क पर उतरेंगे। तुम्हें जो करना होगा, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएगी लेकिन हमारे सीना कम नहीं पड़ेगा। यह ज़मीन हमारी है और ता क़यामत हमारी रहेगी इंशाअल्लाह। तुम्हें जितनी कोशिश करनी है तुम कर लो, लेकिन हमारी, बोल रहा हूँ ना, हमारी सीने कम नहीं पड़ेगी, आपकी गोलियां कम पड़ जाएगी। इसलिए बस ये अलामत है, आगे कफन भी तैयार होगा लेकिन हमारी ज़मीन, जिस तरह मसाजिद अपनी जगह पे, हमारे मकातिब है, हमारे खरका है, हमारे कब्रिस्तान है, वो तमाम अपनी जगह पर रहेंगे इंशाअल्लाह। आप देखिएगा, हमें सर देना पड़े, तन देना पड़े, धन देना पड़े, हम अपनी मिलकर पूरे इत्तेहाद के साथ तमाम मुसलमान हैं, जितने मुसलमान हैं, हमारे अंदर ईमान है, इंशाअल्लाह हम मिलकर इस बिल की मुखालिफत करेंगे और हम अपनी जीत लेंगे इंशाअल्लाह। और हुकूमत को जितनी नापाक कोशिशें करनी है वो करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारी इंशाअल्लाह एक दिन जीत होगी। हम मिलकर एहतजाज करेंगे, इत्तेहाद के साथ एहतजाज करेंगे। और मैं अपने हुकूमत हिंद से दरख्वास्त करता हूँ कि बाबा अम्बेडकर ने अपने संविधान की किताबों में लिखा है कि जितना हक मुसलमानों का है, सिख का है, ईसाइयों का है, तमाम मजहबों का, उतना हक हमारा भी है। इसलिए कि आप दिल्ली लाए, इंडिया गेट पे चले जाए, तो जहाँ मुसलमानों के सबसे ज़्यादा शहीदों के अगर नाम है तो वहाँ मुसलमानों के नाम है, इसलिए मुसलमानों के नाम है। तो आप बताएं कि हुकूमत में इस मुल्क को आज़ाद कराने में, अंग्रेज़ों के जंजीरों से छुड़ाने में जितना हिस्सा हमारा रहा उतना किसी का हम किरदार नहीं रहा। जब हमारा इतना किरदार रहा तो इस मुल्क के अंदर ईसाई भी है, यहूदी भी है, तमाम मजहब के लोग हैं, लेकिन उनके अंदर, उनके लिए आप वक्त क्यों नहीं काम कर रहे हैं? हमारे लिए क्यों, हमारे वक्त की खोज तुम क्यों कर रहे हो? आखिर और भी तो मजहब है ना। और आप बात करते हैं कि मैं मुस्लिम वक्त में मैं अपने गैर मुसलमानों को शामिल करना चाहता हूँ। मेरे आप वक्त के अंदर आप क्यों शामिल होना चाहते हैं? ये आपकी नापाक सोच है ताकि मुसलमानों के ज़मीन को दबोच ली जाए। मैं हुकूमत हिंद को ये बात कहना चाहता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जितना इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में और मजहब का किरदार रहा उतना हमारा भी किरदार है। आप इस बिल को रद्द कर दें, इसलिए कि हमारा भी उतना ही किरदार है जितना उनका किरदार था। अगर आप नापाक साजिश आगे भी करेंगे तो इंशाअल्लाह हम कफन लेकर तैयार रहेंगे, आप अपनी गोली लेकर तैयार रहेगा, हमारी सीना तैयार रहेगा इंशाअल्लाह। गोली कम पड़ जाएगी, सीने कम नहीं पड़ेंगे। ये थे मुरली जामे मस्जिद में लोगों द्वारा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और देखना अब ये होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या एक्शन लेती है, इस पर आगे की क्या कार्रवाई करती है, क्या इसमें छेड़छाड़ करेगी या इस पर रोक लगेगा। मैं शमसे आलम चंपावनी।